नाइट मैनेजर। ये शो नहीं है, ये शो है मेरे पिताजी पर निबंध, जो कि बच्चा घर से बाय हार्ट याद करके गया था, पर परीक्षा में निबंध आ गया मेरे प्रिय मित्र पर, जिसमें कि वो बच्चा लिख कर आया कि मेरे 4 पिताजी थे, पर सबसे प्यारे पिताजी श्यामू। सो हे गाइस, वेलकम बैक। और नाइट मैनेजर का पार्ट 2 एक दिन पहले रिलीज हो गया। आई डोंट नो व्हाई, मुझसे मत पूछो। टेक्निकली ये आज रिलीज होना था, लेकिन ये कल ही रिलीज हो गया। अब खैर, आप में से कई लोगों ने इसका पार्ट 1 देख लिया होगा, और आप में से कई लोगों ने इसका ओरिजिनल वाला वर्जन भी देख लिया होगा। आई हेट टू ब्रेक इट टू यू, बट दिस वाज अ कॉपी, और ये कॉपी इस शो का है, जिसका नाम भी द नाइट मैनेजर है। अब मैं आपको दोनों का कंपैरिजन करके बताऊं तो हिंदी वाला जो है दैट इज अ चीप, वाहियात और घटिया कॉपी ऑफ द ओरिजिनल वन, और ओरिजिनल वाले से इतना कॉपी किया है कि तुम दोनों चीजों को सामने रख कर देखो और फिर तुम ओरिजिनल ढूंढ के बता दो। स्टोरी कॉपी, स्क्रीन प्ले कॉपी, डायलॉग्स कॉपी, कॉस्ट्यूम डिजाइन कॉपी, लोकेशंस कॉपी, और इस इंग्लिश वाले के एक सीन में ना जो हीरोइन होती है वो मंगवाती है लॉबस्टर सैलेड, वो चीज तक इन लोगों ने नहीं बख्शी है, उस चीज को भी कॉपी किया है। और इतना कॉपी करने के बाद लॉजिक लगाना भूल गए। अब मैं आपको ये बताता हूं कि अगर आप लोग ये फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ये शो कैसा है। सबसे पहले स्टोरी की बात करते हैं। स्टोरी में एक एक्स आर्मी ऑफिसर है जो कि होटल में नाइट मैनेजर का काम कर रहा है। वहां पर एक लड़की का मर्डर हो जाता है, जिसका कि इससे सिर्फ एक दिन का रिलेशन था, और अब ये निकल पड़ता है बदला लेने के लिए। बदला इसको लेना है शली नाम के एक आर्म्स डीलर से, जिसका फ्रंट है एग्रीकल्चरल कंपनी, और फिर बीच में ना ये रॉ एजेंट बन जाता है, फिर वगैरह वगैरह। तुमको क्यों जाननी है स्टोरी? ये तो स्टोरी के मेकर्स को भी नहीं पता कि कॉपी करते करते स्टोरी कहां भाड़ में गई है। अब एंगेजमेंट वाइज ये शो 80% एंगेजिंग है और 20% काफी स्लो हुआ है, और इस शो को स्लो करने का काम किया है शोभिता जी की एक्टिंग ने। इनके स्क्रीन पर आते ही आप समझ जाना कि अब स्किप फॉरवर्ड करते हुए देखना है, वो सीन निकालना है बस। अब मैं आपको पहले बता रहा था ना कि लॉजिक लगाना भूल गए, तो देखो ओरिजिनल सीरीज में ये लॉजिक दिया है कि कोई कहीं पर भी क्यों प्रकट हो रहा है और कोई कहीं पर भी क्यों चला जा रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो विलन है उसके मोबाइल में तो रिमाइंडर सेट है, या फिर उसका जो पीए वो बार बार आके उसको बोलता है कि सर अब हमारी नेक्स्ट मीटिंग है तो इस कंट्री में या फिर इस शहर में। ये चीज प्रॉपर दिखाई है। इस शो में आप आधे से ज्यादा टाइम सिर्फ यही सोचते रह जाओगे कि यार 1 सेकंड पहले अनिल कपूर अपने घर पे सोफे पर बैठा हुआ था, और ये 1 सेकंड बाद किसी दूसरी कंट्री में, लिटरली 1 सेकंड बाद, और फिर ये वहां से किसी को फोन करता है और फिर वापस ये घर पे भी आ गया इन 15 सेकंड्स। अरे भैया जी, हलवा है क्या? मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर पे ट्रेवल करने वाली चीज को इन लोगों ने ऐसा सत्यानाश करके दिखाया ना। मैं कह तो रहा हूँ कॉपी किया, लेकिन लॉजिक कॉपी करना भूल गए। इसके अलावा वो जो ओरिजिनल शो था ना, उसमें कई ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते हैं जो कि करप्ट होते हैं, तो उनमें से एक सामने आके ये बोलता है कि हाँ हम लोग करप्ट है, और फिर वो ये समझाता भी है कि वो करप्ट क्यों है। वो लॉजिक ये देता है कि वो जो विलन है वो हमको दूसरी जगहों पे प्रॉक्सी वॉर खेलने में मदद करता है, तो इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये सेम लॉजिक इन लोगों ने इसमें भी ऐड किया है, यानी कि वो इंडियन ऑफिशियल जो कि करप्ट है, वो ये बोलता है कि अनिल कपूर का जो कैरेक्टर है उसको हम इसलिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो इंडिया के बाहर हमें प्रॉक्सी वॉर लड़ने में मदद कर रहा है। एंड आई वाज लाइक, अबे गधों, इंडिया ने आज तक किसी प्रॉक्सी वॉर में हाथ नहीं डाला है। इंडिया हमेशा प्रॉक्सी वॉर के खिलाफ रहा है। इंडिया हमेशा अप फ्रंट रह के मुंह के आगे से वॉर लड़ता है। आई वाज लिटरली लाइक कि भाई तुम किस लेवल की बकवास किए जा रहे हो स्क्रीन पे। तो ये ऐसे करके ना बहुत सारे लॉजिक जो थे वो राइटर्स लड्डू हलवाई के एक पेड़े समझ के खा गए, और फिर बाद में डकार भी नहीं ली। अम्बे डाइजिन की तो गोली दो। ये चीज देखने के बाद मेरी तो गैस नहीं उतर रही भाई साहब। तुम लोग भी ये शो देख लोगे तो तुम्हारी भी ऐसे ही गैस नहीं निकलेगी, सही बता रहा हूँ। अब एक्टिंग की बात कर लेते हैं। आदित्य रॉय कपूर वाज रियली गुड। इन्होंने पूरी शिद्दत के साथ अपना रोल निभाया है। बस मुझे एक चीज की कमी लगी, इन्होंने ये जो बदला लेने वाली जो चीज थी ना, ये स्टोरी को ढंग से कनेक्ट नहीं कर पाए, बस दैट्स इट। इसमें बदला लेने वाला जो पार्ट था वो पहला एपिसोड था, उसका भी लास्ट का 5 मिनट, और फिर लास्ट एपिसोड था लास्ट का 2 मिनट, दैट्स इट। बाकी इसका जो बदला लेने वाला जो पूरा प्लान था वो पूरा हवा में चलता है। इनके बाद अनिल कपूर वाज फैंटास्टिक, बट राइटर्स ने इनके कैरेक्टर को बहुत दबा कर रखा था। इनको स्टार्ट से ही ना बहुत बाप लेवल का विलन दिखाया है, और आपको पूरी सीरीज में फील होता रहेगा कि यार एंड में जाके कुछ ना कुछ बढ़िया देखने को मिलेगा इनके साइड से, बट लास्ट में जाके लिटरली इनको चप्पल चोर वाली भी इज्जत नहीं दी गई है। इनके बाद है तिलोत्तमा शो में, शी वॉज ऑसम। इनको पूरा मौका मिला है शाइन करने का, और राइटर्स ने थैंक गॉड इनके कैरेक्टर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है, एंड इट्स अ गुड थिंग। देन शोभिता धोलीपला, इस पूरे शो में अगर ये नहीं भी होती तब भी स्टोरी में कोई फर्क नहीं पड़ता। शी वॉज टोटली वेस्टेड। बट ओरिजिनल वाली सीरीज में थी एलिजाबेथ डेबिकी, जो कि उस शो में काफी यूजफुल थी। अब आप लोगों ने ओरिजिनल वाली अगर देखी है तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब फाइनली ये शो आपको मिलेगा डिज्नी हॉटस्टार पे, जिसमें है टोटल 7 एपिसोड्स, जो कि है 50 से 55 मिनट्स ईच। सेक्स सीन यस, हाफ न्यूड्स यस, गालियां यस। अगर मैं ये शो पहली बार देखकर मार्क्स दूं तो ये शो को मैं दे सकता हूं 3 आउट ऑफ 5, बट अगर ओरिजिनल देखने के बाद अगर मैं ये शो देखूं और फिर मैं इसको मार्क्स दूं तो इट्स 1 आउट ऑफ 5। और ये जो 1 मार्क था ये भी मैं सिर्फ एक्टिंग की वजह से दे रहा हूं, क्योंकि स्टोरी इन लोगों ने पूरी कॉपी की है बट उसको इंडिया के हिसाब से चेंज करना भूल गए।
recommendations, प्लीज ये शो मत देखना, इससे लाख गुना बेटर ये ओरिजिनल वाला है। ये आपको मिलेगा Amazon प्राइम पे। ये हिंदी वाला आपने जहां तक भी देख रखा है जस्ट स्टॉप इट। अगर आपने 4 एपिसोड्स देखे हैं इट्स ओके, 5वां आप वहां जाके स्टार्ट कर सकते हो, कुछ चेंज नहीं हुआ है। बट प्लीज इंग्लिश वाला देखो, हिंदी वाला नहीं। और आज के रिव्यू में बस इतना ही। रिव्यू हेल्पफुल लगा तो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक अपना ध्यान रखो। दिस इज अभिलाष नायर साइनिंग ऑफ। बी ऑसम, बाय बाय।